हुए नेताओं की तस्वीरें और वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। इन सब के बीच बिहार में होली के जश्न के बीच सबसे ज्यादा सुर्खियों में पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव रहे। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे पुलिसकर्मी से डांस करने को कहते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उसे निलंबन की भी चेतावनी दे दी। इसके साथ ही बिना हेलमेट स्कूटी चलाने का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद अब स्कूटी चलाने को लेकर चालान जारी करने का निर्देश दिया है। दिल्ली परिवहन निगम ने अपने चेकिंग स्टाफ में बढ़ोतरी की है। अब हर तीसरे चौथे बस स्टैंड पर टिकट चेकर खड़े नजर आ रहे हैं। वे डीटीसी और क्लस्टर बसों में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों को पकड़कर जुर्माना लगा रहे हैं। इससे एक तरफ जहां बेटिकट यात्रा पर लगाम लग रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्व में भी बढ़ोतरी हो रही है। महाराष्ट्र का सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है, एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं इस बीच शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर जमकर हमला बोला। शिवसेना के मुखपत्र सामना में तंज कसते हुए कहा, मोदी शाह का राज एक दिन चला जाएगा, लेकिन जाते जाते वो देश को टुकड़ों में बांट कर जाएगा। पिछले 10 सालों में भारत में हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र बन गए हैं। एलजीवी के सक्सेना सीएम रेखा गुप्ता और पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने बारापुला ब्रिज पर यमुना नदी की ओर बारापुला नाले का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। एएनआई के हवाले से गुप्ता ने कहा कि ये वो नाले हैं जिन्हें पिछली सरकारों ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। एजेंसियों के बीच इस बात को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है कि कौन सी एजेंसी इन्हें साफ करेगी। गुजरात में इन दिनों कांग्रेस पार्टी अपना वर्चस्व बनाने में जुटी है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुजरात में अपनी ही पार्टी के नेताओं को लेकर जो बयान दिया था, धरातल पर उसका असर होता नजर आ रहा है। पार्टी ऐसे 20-30 नेताओं पर कार्रवाई कर सकती है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने इशारा किया था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि सबूत मिलने पर कार्रवाई होगी। उस्मानिया विश्वविद्यालय द्वारा परिसर में आंदोलन, धरना और प्रदर्शन पर रोक लगाए जाने के बाद बीआरएस नेता एम कृष्णक ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार की आलोचना की और कहा कि वे इतने असहिष्णु हैं, उन्हें आलोचना भी बर्दाश्त नहीं होती। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों लगातार चर्चा में बने हुए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि राष्ट्रपति बनने के बाद से ट्रंप लगातार बार यमन के यहूदियों को सुधर जाने की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन यहूदी हैं कि वो मानने का नाम नहीं ले रहे। इस बीच ना मानने वाले यहूदियों का ट्रंप ने डेथ ऑर्डर जारी कर दिया है। अपने राष्ट्रपति का आदेश पाते ही अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने हुतियों के ठिकानों पर भीषण बमबारी शुरू कर दी। ट्रंप ने शनिवार को यमन में हुती विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों पर सिलसिलेवार हवाई हमलों का आदेश दिया। आरक्षण को लेकर इन दिनों कई राज्यों में मारामारी चल रही है। वहीं इस बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा में आरक्षण नीति की समीक्षा रिपोर्ट पर विवाद छिड़ गया। दरअसल सकीना इट्टू ने कहा कि पिछले साल दिसंबर में गठित 3 सदस्यीय कैबिनेट उप समिति को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई थी। इसके बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस पर स्पष्टीकरण दिया। सीएम ने कहा कि समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 6 माह का समय दिया गया है। उस्मानिया विश्वविद्यालय द्वारा परिसर में आंदोलन, धरना और प्रदर्शनों पर रोक लगाने के बाद भाजपा नेता एन रामचंद्रन राव ने तेलंगाना सरकार के आदेश की निंदा की। इसे तेलंगाना में अघोषित आपातकाल बताया। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार छात्रों और रोजगार तथा अन्य चीजों से संबंधित उनकी मांगों को दबाना चाहती है। सरकार द्वारा तेलंगाना में अघोषित आपातकाल लगाया गया है। पथरगामा थाना क्षेत्र के उरकुसिया चेक नाका पर झारखंड राज्य से सटे बिहार प्रांत के आबकारी विभाग की बोलेरो गाड़ी की डिक्की से शराब बरामद हुई है। शराब लेकर झारखंड से बिहार जा रही आबकारी विभाग की इस गाड़ी को उरकुसिया चेक नाका पर तैनात चौकीदार ने देख लिया। इसके बाद गाड़ी को रोक कर देखा गया तो उसके अंदर शराब बरामद हुई।